हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचिल एकेडमी। माय नेम इज कमल और हम आ गए हैं जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट पर। सो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का हमारा ये होगा लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज करंट के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी के बारे में। तो बच्चों, एवरेज करंट क्या होती है, हमने पिछली क्लास में बात की थी अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से आपकी जनरेट होती है। तो अल्टरनेटिंग ऐसी करंट जनरेट करने का जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भैया एसी को जनरेट करने के लिए हमें एक डायनेमो की नीड लगेगी। तो उस अल्टरनेटिंग जनरेटर से हम अल्टरनेटिंग करंट की जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एवरेज करंट हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। जब एक डायनामो को मैकेनिकल वर्क उस पर किया जाता है तो वो किस तरह से हमारी एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ये हम हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। और जिसका अभी भी बाकी है वो जाए हमारे प्रीवियस ईएमआई चैप्टर ईएमआई पर, जिसका लेक्चर नंबर 11 जाकर आप डायनामो के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वहां पर अल्टरनेटिंग करंट हमारी अल्टरनेटिंग जनरेटर हमारा अल्टरनेटिंग करंट गिवन कर रहा था। अब करंट के ना हमारे पास दो फॉर्म होते हैं। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट में चलो पहला हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में। करंट हमारे पास दो फॉर्म में मिलेगी, एक डायरेक्ट करंट होगा, दूसरा हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो डायरेक्ट करंट क्या चीज होती है? द करंट इन विच डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज चेंज। मैग्नीट्यूड भले ही उसका क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ऐसी करंट को हम बोला करते हैं डायरेक्ट करंट। ये टाइम है, टाइम के साथ अगर करंट की हम कैलकुलेशन करें तो ये हमको कुछ इस तरह से मिलती है। मीन्स इसका मैग्नीट्यूड तो वेरी हो रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या नहीं है, डायरेक्शन इसमें एक ही है, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यहां पर हमको जो करंट मिल रही है वो एक्स की ओनली वन डायरेक्शन में ही मिल रही है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कैसा हो, चेंज हो। या फिर ये ले सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर टाइम की बात चल रही है, टाइम धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो करंट की क्वांटिटी हमको मान लीजिए 2 एम्पियर है, यहाँ पर ये हाइट हमको करंट शो कर रही है। तो जब टाइम इतना है करंट इतना है, टाइम इतना है करंट फिर भी इतना है, टाइम इतना है करंट इतना है, तो ये अपने मैग्नीट्यूड को क्या रखती है, कांस्टेंट रखती है। कहीं कहीं मैग्नीट्यूड भले ही वेरी हो जाए इसका, लेकिन डायरेक्शन तो कैसा है इसका, कांस्टेंट। इस वाली करंट को हम बोलते हैं वेरिएबल डीसी, जहां पर आपका मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है और यहां पर आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ये कहलाती है स्टडी डीसी। ओके, जहां मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वो स्टडी डीसी, और जहां पर मैग्नीट्यूड में वेरिएशन होता रहता है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, डायरेक्ट करंट हो जाएगी। क्लियर है सभी को? तो यहां पर हम बात करें तो ये हमारी वो हाई करंट, जीरो हाई जीरो हाई, इस तरह से केवल वन डायरेक्शन की ही करंट कैसी है यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरी किसी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर है ही नहीं। इसका मैग्नीट्यूड भले ही यहाँ पर चेंज हो रहा हो या कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली कैसा हो रहा है, वेरी, बट डायरेक्शन कैसी है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो इस तरह से हमको जो करंट मिलने वाली है दैट करंट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। ठीक है, क्लियर? चलिए अल्टरनेटिंग करंट पे आते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था कि इसके मैग्नीट्यूड लगातार वेरी होते हैं, वो यहाँ भी हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन कांस्टेंट है और यहाँ डायरेक्शन बदल जाती है। द करंट इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजेस, दोनों की दोनों बदल जाए, ऐसी करंट को हम बोला करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे अल्टरनेटिंग करंट हो जाती है। अब अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, जैसे ये हमारे पास 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है, थोड़ी देर बाद करंट हमारी माइनस में कितना हो गया, 2 एम्पियर, फिर अगेन कितना, प्लस में 2 एम्पियर, फिर माइनस में कितना, 2 एम्पियर। तो प्लस माइनस, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स,
इस तरह से जो आपकी करंट फ्लो हो रही है, इसमें मैग्नीट्यूड तो बदल ही रहा है, साथ ही साथ इस करंट का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेव डायग्राम के ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ से ये वेव, ये पॉजिटिव करंट, फिर यहाँ से रिवर्स करंट, और ये पॉजिटिव करंट, फिर ये कैसी रिवर्स करंट, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो फॉरवर्ड रिवर्स वाली कंडीशन इसके अंदर हमको मिलेगी। करंट हमारी फॉरवर्ड होगी पॉजिटिव, रिवर्स होगी तो नेगेटिव। ओके, तो कंटिन्यूसली ये पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर नेगेटिव डायरेक्शन, तो बार बार आपकी ये अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को क्या कर रही है, बदल रही है। तो यहाँ पर जो करंट होगी हमारी, वो कहलाती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? और आज हम इस पूरा चैप्टर इसी अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो करंट के बारे में पढ़ा है, वहां पर हमने बैटरी लगाई थी, और बैटरी से फ्लो होने वाली करंट डायरेक्ट करंट है, तो उसके मैग्नीट्यूड पे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, तो हम डायरेक्शन वहां पर लेते ही नहीं थे, और वहां पर हम सारी कैलकुलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज वगैरह कैलकुलेट कर लिया करते थे। तो जब डायरेक्ट करंट हमको सर्किट में रिप्रेजेंट करनी होती है, तो वहां पर हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ये प्लस, ये माइनस। और जब भी हम, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है आपके इलेक्ट्रिक करंट का, वो कैसा है, कांस्टेंट, बदल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा अल्टरनेटिंग करंट में होता नहीं है। तो अल्टरनेटिंग करंट में बार बार करंट क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको एक साइकिल पॉजिटिव दिखाना होगा और एक साइकिल क्या दिखाना होगा, नेगेटिव। तो जब भी हम किसी सोर्स को यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट करंट के लिए सोर्स हमारे पास बैटरी था, यहाँ पर हमारे पास सोर्स कुछ इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये जो सिंबल है ये शो करता है कि जो हमने हमारे सर्किट से एनर्जी का सोर्स कनेक्ट किया है, वो अल्टरनेटिंग करंट आपको क्या कर रहा है, गिवन कर रहा है। तो इस तरह से हम इस सिंबल का यहाँ पर यूज करने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर। तो क्लियर है आप सभी को, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो, डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है डायरेक्ट करंट, और जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज होते रहते हैं, वो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो बच्चों हमने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये कौन सी करंट है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, करंट एट एनी इंस्टेंट क्या कहलाती है हमारी, करंट एट एनी इंस्टेंट, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। I इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। डन। तो यहाँ चार्ज कितने होंगे, सो डी क्यू इक्वल टू ये हो जाते हैं I डी टी, ये हो गए हमारे इंस्टेंटेनियस चार्ज का अमाउंट। ओके, यहाँ पर टोटल चार्ज कितने होंगे, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन, डी क्यू इंटीग्रेशन I डी टी। ओके, तो यहां से हमको टोटल चार्ज मिल जाते हैं। कब से कब तक की बात चल रही है, स्टार्टिंग 0, हाईएस्ट चार्ज कितने Q, टाइम कितना, टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t। ये एक जो कैपिटल T हमने यहाँ यूज किया है, ये है कंप्लीट साइकिल का टोटल टाइम। तो जब हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 0 से t टाइम इंटरवल के अंदर। तो बताए पूरे साइकिल की जो एवरेज करंट हमारी होगी, वो एवरेज करंट यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हुए टोटल टाइम t, और इसमें फ्लो होने वाली नेट करंट हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ दोनों ये फिनिश हो जाएंगे, चार्ज इक्वल टू हमको मिलेंगे 0 टू t I dt, दैट इज द टोटल चार्ज इन ए कंप्लीट साइकिल। सो करंट कितना, करंट इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज हो गए टोटल साइकिल के 0 टू t I dt डिवाइडेड बाय टाइम कितना, तो 0 से स्टार्ट करते हुए टाइम t तक, तो टोटल टाइम इंटरवल t 0 टू t। ये जो रिलेशन है ये हमको गिवन करेगा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसी भी क्वांटिटी का हम यहाँ से एवरेज इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है y एवरेज,
तो इज इक्वल टू एक कंप्लीट साइकिल का वाई ले लें आप 0 to t वाई डी टी, देन उसको टाइम डिवाइड कर लें टोटल टाइम से 0 to t dt से। एनी अमाउंट जिसका आपको यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करना है उसको आप इस कैलकुलेशन से फाइंड कर सकते हैं। जैसे पावर भी हमने देखा है क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट सेकंड। सो पावर भी फंक्शन हो गई हमारा किसका, टाइम का। तो पावर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये टाइम का अगर फंक्शन है तो जब भी हमको एवरेज पावर फाइंड करनी होगी हम क्या करेंगे, 0 से t टोटल टाइम लेते हैं कंप्लीट साइकिल का, और पावर इंटू डी टी डिवाइड बाय टोटल टाइम 0 से t तक का। ये सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला हमको एवरेज पावर हमारी सर्किट में हमें गिवन करता है। सो यहाँ कह सकते हैं हम आपको किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, ये वाली फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें। हर वो क्वांटिटी जो टाइम का फंक्शन है उसके लिए, उसका एवरेज निकालने के लिए आप सीधा सीधा उस पर ये रूल ऑपरेट कर दें तो आपको उस क्वांटिटी का नेट एवरेज मिल जाएगा। टोटल करंट 0 से t टाइम में डिवाइड बाय टोटल टाइम 0 से t टाइम तक का। तो जो रिजल्ट हमको यहाँ मिलने वाली है वो रिजल्ट हमको मिलेगी आई एवरेज करंट। इज इट क्लियर? क्लियर है आप सभी को? एवरेज करंट समझ में आई होगी तो इसको पॉज करके नोट कर लें आप लोग। चलिए ठीक है, नोट कर लिया तो चलते हैं हम अब एवरेज करंट की कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इस तरह से हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। चलो एक क्वेश्चन है आपके पास, I इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, फाइंड द एवरेज करंट इन 3 सेकंड। एवरेज करंट हमको फाइंड करनी है कितने सेकंड में, 3 सेकंड्स में। सो I इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 5t स्क्वायर। सो एवरेज करंट कितना होगा हमारा, सो I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t I dt डिवाइड बाय 0 to t dt। ओके, ये है हमारे पास। सो I एवरेज इज इक्वल टू टाइम है हमारा कहाँ से, 0 से 3 सेकंड। I है हमारे पास 5t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 to 3 dt। ओके, ये हो जाएगा 5 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ये t क्यूब अपॉन कितना 3 और डिवाइड में कितना हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन फिनिश तो बच्चा कितना t और लिमिट कितना 0 to 3, यहाँ भी लिमिट कितना 0 to 3, 3 को बाहर कर लें 5/3 इंटू टी क्यूब, तो 3 का क्यूब डिवाइडेड, अच्छा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 0, तो 3 क्यूब माइनस 0 डिवाइड बाय यहाँ 3 माइनस 0, तो 5/3 इंटू ये 27 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 12, 3 5 जा 15 एम्पियर। दैट इज द एवरेज करंट इन सर्किट। ओके, तो ये हमको मिल जाती है एवरेज करंट हमारे सर्किट के अंदर कितनी फ्लो हो रही है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो हाउस होल्ड जो करंट हम लोग यूज कर रहे हैं, घरों में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आती है वो करंट का कौन सा अमाउंट हमारे पास आता है। तो जो सोर्स हमारे पास ऐसे करंट को जनरेट करने का है वो कौन है, डायनेमो है। तो डायनेमो से हम वो ऐसे करंट को क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं। डायनेमो से हमने जनरेट किया वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, उस EMF का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला हमें, सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल रहा है वो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जो वैल्यू हमको यहाँ गिवन है ये वैल्यू हमारे पास होती है इसकी RMS
वैल्यू। तो घरों में जो हमको इनपुट वोल्टेज मिल रही है वो इनपुट वोल्टेज की हमारे पास आरएमएस वैल्यू है। जैसे हम हाउस होल्ड के अंदर 220 वोल्ट पर हमारी डिवाइसेस को रन करवाते हैं, जो घरों में हमको मिल रही है ईएमएफ, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 220 वोल्ट। ओके, ये हमारे घरों में सप्लाई आती है, जो कि हमारे पास एक आरएमएस वैल्यू है, क्योंकि एसी का जो पीक वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू, वो जाता है 311, हाईएस्ट 311, लोवेस्ट। ओके, तो जो हमें जो गिवन है वो कितना गिवन था, मात्र 220। तो 220 जो गिवन है ये आपकी क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है हमारे घरों में। तो हाउस होल्ड में हम जो यूज करते हैं वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट के लिए यूज करें हम तो आई नॉट हमारा कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ओके, क्योंकि करंट इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या, रेजिस्टेंस। सो आई इज इक्वल टू वी की जगह वैल्यू पुट करते हैं, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेजिस्टेंस। अब ये वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडेड बाय क्या है, रेजिस्टेंस। तो पीक वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हम जब करेंगे तो करंट का भी हमको पीक वैल्यू मिलेगा, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। और यही हमारी करंट की इक्वेशन होती है हमारे अल्टरनेटिंग करंट में, जहां पर आई आरएमएस वैल्यू है, आई नॉट आपकी पीक वैल्यू है, अपनी इलेक्ट्रिक करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी तक जाती है, दोनों डायरेक्शन में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो क्या हो आपका नेगेटिव हो। तो हाउस होल्ड घरों के अंदर हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारे पास वोल्टेज इतना है और करंट हमारे पास जो आ रही है वो इतनी आती है। चलिए, तो इसके बेसिस पर अब हम फाइंड करने वाले हैं हमारी एवरेज करंट को एक कंप्लीट साइकिल में कितनी हमको मिलने वाली है। सो एवरेज करंट इन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज करंट हम फाइंड करते हैं। सो वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा अपने पास, वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी। और अभी अभी बात की थी हमने किसी भी क्वांटिटी का एवरेज जिसमें वो क्वांटिटी किसी ना किसी टाइम का फंक्शन है, वो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम जाते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी आई डी टी डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, टोटल टाइम 0 टू टी डी टी। अगर वोल्टेज का एवरेज फाइंड करना होगा तो वोल्टेज का एवरेज v 0 टू टी टाइम डी टी डिवाइड बाय टोटल टाइम डी टी, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, डन। चलिए, तो अब करते हैं फाइंड एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज करंट। एवरेज करंट इन वन साइकिल। ओके, चलिए, वन साइकिल का टाइम कितना लिया अपन ने, टाइम पीरियड कैपिटल टी। सो आई एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा हमारे पास आई डी टी 0 टू टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। क्लियर। सो आई एवरेज इज इक्वल टू, आई की वैल्यू पुट करते हैं, ये रहा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ओनली टी मिलेगा, 0 टू कैपिटल टी, लिमिट लगा दिया। सो आई एवरेज इज इक्वल टू, यहां पर टी, ये टी माइनस 0 करेंगे, अपर माइनस लोअर, टी तो 1 बाय टी बाहर चला गया। इंटीग्रेशन के अंदर जो बच रहा है उसमें से आई नॉट हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा हमारे पास साइन ओमेगा टी और डी टी। इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आई नॉट डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारा, टी। अब साइन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ओमेगा को ले आए कहां पर, डिवाइड में, इनटू साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमको मिलेगा कोस ओमेगा टी। ओके, माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल करते हैं तो कोस आता है। ओके, अब यहाँ पर उल्टा है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट लगा दें हम 0 से टी। तो माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा टी इंटू कॉस, अब लिमिट लगाते हैं इसमें,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, तो अपर लिमिट ओमेगा इंटू टी माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, तो माइनस आई नोट बाय ओमेगा टी, और यहां पर ओमेगा की जगह रख सकते हैं अपन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी माइनस कॉस 0, टी से टी कैंसिल, सो आई नोट डिवाइड बाय ओमेगा टी, और cos 2 पाई की वैल्यू 1 और माइनस cos 0 का वैल्यू भी कितना 1 को 1 से माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या आया 0। सो आई एवरेज एक कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज करंट है वो कितना मिल जाता है आपको 0 मिल जाता है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव हाफ साइकिल में यही हमें माइनस मिल जाता है। तो इस कंप्लीट साइकिल की ये अगर आप एवरेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में लेकर फाइंड करेंगे तो आपको हमेशा ये एवरेज करंट कितनी मिल जाती है, ये 0 मिल जाती है। ओके, डन एवरीवन। तो जब जब आप किसी कंप्लीट साइकिल की एवरेज करंट को फाइंड करेंगे वो एवरेज करंट हमेशा आपको कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। बट हाँ, हाफ साइकिल के अंदर एवरेज करंट 0 नहीं होती है। एवरेज करंट इन हाफ साइकिल वो होगी हमारी एवरेज इन हाफ साइकिल, वो होगी हमारी 2I0 डिवाइडेड बाय पाई। ये हमारी हाफ साइकिल की क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर हम ऐड करेंगे कंप्लीट साइकिल की तो इतना ही नेगेटिव। तो नेट करंट जब भी हम फाइंड करेंगे यहाँ की एवरेज एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, तो वो एवरेज करंट आपको ऑलवेज कितनी मिल जाना है 0 मिल जाना है। क्लियर है सभी को। ऐसे ही अगर आपको फाइंड करना हो एवरेज वोल्टेज इन कंप्लीट साइकिल तो वो कितनी मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। चलिए, ये था कंप्लीट साइकिल आपके एवरेज करंट आपके कंप्लीट साइकिल का। तो हाफ साइकिल का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ साइकिल में हमारी ये करंट कितना होगी। सो करंट हमारे पास है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। सो एवरेज करंट इन हाफ साइकिल, आई एवरेज हाफ साइकिल पर जाएंगे तो टाइम को हमें हाफ करना होगा T/2, और ये I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T/2 dt। डन। ठीक है, टाइम को अपन ने हाफ कर लिया और यही रिलेशन हम हाफ साइकिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो I एवरेज 0 टू T/2, और करंट है आपके पास I नॉट साइन ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय 0 टू T/2 dt। ओके, यहाँ तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर सकते हैं, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन करेंगे हम तो मिलेगा हमको इसका इंटीग्रेशन t और लिमिट है 0 टू T/2। ये तो आ गया T/2 माइनस 0 मीन्स T/2 को यहाँ ले जाएंगे तो 2 बाई क्या हो जाएगा t, यहाँ से I नॉट कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू T साइन ओमेगा टी dt, ये बचता है अपने पास। सो I एवरेज इन हाफ साइकिल, ये हमारा होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ओमेगा को ले जाएंगे डिवाइड में, तो 2I0 डिवाइडेड बाय टी इंटू ओमेगा, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो वो हमको मिलेगा यहां से माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट 0 टू T/2। सो 2I0 डिवाइड बाय टी इंटू ओमेगा, पहले रखेंगे अपर लिमिट कॉस, और ओमेगा की जगह भी हम रख रहे हैं 2 पाई बाय टी, और इस टी की जगह हमने रखा T/2 माइनस कॉस 0, टी की जगह 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 2I0 डिवाइड बाय टी ओमेगा, और यहाँ पर कॉस में पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, तो ये माइनस लगा है आगे, ये माइनस, अच्छा बाहर माइनस था, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा।
ओके, ये माइनस यहाँ नहीं है, इसको आप यहाँ से सीधा यहाँ लिख लें। ओके, ये -2 I0 डिवाइड बाय, यहाँ से कितना मिल रहा है आपको -2 और t, और इसको हम लिखते हैं 2 पाई बाय अगेन t। t से t कैंसिल, 2 से एक बार ये 2 भी कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 2I0 डिवाइडेड बाय पाई। दिस इज एवरेज करंट इन हाफ साइकिल। एवरेज करंट इन हाफ साइकिल। तो ध्यान रहे, एक हाफ साइकिल की जो एवरेज करंट हमारी होती है वो 2I0 डिवाइडेड बाय क्या होगी, पाई होगी। यही ईएमएफ की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2V0 डिवाइडेड बाय पाई। दिस इज एवरेज वोल्टेज इन हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में एवरेज करंट हमारी इतनी, एवरेज वोल्टेज इतना। लेकिन जब कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो कंप्लीट साइकिल का आई एवरेज 0 है और वी एवरेज भी कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। ये किसकी बात है, कंप्लीट साइकिल में। क्लियर है सभी को? तो एवरेज करंट कंप्लीट हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल में 0, लेकिन एवरेज करंट इन हाफ साइकिल कितनी हो जाएगी हमारी, वो 2I0 डिवाइडेड बाय पाई। इतना ही हमारा एवरेज करंट हमें मिलता है इस कंप्लीट हाफ साइकिल में। ये वाली इलेक्ट्रिक करंट हमने फाइंड की है जहां पर, तो ये वाली करंट हमको मिलती है 2I0 डिवाइडेड बाय पाई। दैट इज द एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलिए बच्चों, क्लियर है आप सभी को यहां तक? तो आ गए हम आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पर। आरएमएस वैल्यू क्या होगी हमारी अल्टरनेटिंग करंट की? तो सीधा सिंपल सा रूल है हमारा, सबसे पहले रूट करो, ठीक है, फिर उसका मीन निकालो, देन स्क्वायर करो। ओके, तो जो आरएमएस वैल्यू है उसका हम क्या करने वाले हैं, पहले रूट, मीन और फिर सभी का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से जो हमको करंट मिलने वाली है वो हमारी होगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी, और हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है I = I0 साइन ओमेगा टी। अब जो इन दोनों की हमारे पास आरएमएस वैल्यू होगी Vrms, वो हमको मिलता है V0 √2 या Irms = I0 डिवाइडेड बाय √2। ये हमारी आरएमएस वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। हमारे पास जो हाउस होल्ड में जो वोल्टेज हमको मिलती है वो हमारे पास कितनी है, 220 वोल्ट, और ये वाली वैल्यू जो हमें गिवन है ये हमारी आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट पर। अगर हम उसका पीक वैल्यू फाइंड करेंगे तो पीक वैल्यू कितना होगा, सो V0 = Vrms इंटू √2। सो V0 = Vrms 220 वोल्ट आपको गिवन है, और मल्टीप्लाई करेंगे √2 से 220, तो रिजल्ट में हमको पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ये अप्रोक्सीमेट हमें मिलती है 311 वोल्ट के नियर। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का जो पीक वैल्यू है वो 311 पॉजिटिव और 311 कितना नेगेटिव जाने वाला है। हाईएस्ट वैल्यू 311 और माइनस में हाईएस्ट वैल्यू 311, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है। तो जब भी हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं, हमको जो इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है वो 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ मिलती है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, मतलब यहाँ से करंट हमारे 0 से हाईएस्ट, हाईएस्ट से 0 से नेगेटिव में हाईएस्ट, अगेन क्या 0।
तो जब हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है तो इंडिया के अंदर ये फ्रिक्वेंसी, इसमें 2 बार आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, हाईएस्ट। ओके, 2 बार करंट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, हाईएस्ट होनी है। मतलब अगर हम 50 राउंड की बात कर रहे हैं तो 50 राउंड में आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 100 बार हाई और 100 बार क्या हो जाएगी, माइनस में लो हो जाएगी। इतनी फास्ट ये चलती है कि पता ही नहीं लगता है कि कब करंट ऑफ हो गई है और कब करंट हमारी क्या हो गई है ऑन। इसको हमारा वोल्ट मीटर एमीटर भी नहीं पकड़ पाता है, इतनी फास्ट, क्योंकि 50 राउंड में ही ये 100 बार ऑन और 100 बार ऑफ हो चुकी है। कहीं कहीं यही वोल्टेज 110 वोल्ट पर भी होती है, ये 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे भी चलती है। ठीक है, मींस अगर 60 फ्रीक्वेंसी है तो वो 120 टाइम ऑफ और 120 टाइम क्या हो चुकी है, ऑफ हो चुकी है। इतनी फास्ट हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो जो हमारे पास पीक वैल्यू आती है वोल्टेज की वो कितनी है, मैक्सिमम 311 वोल्ट ये हमको मिलता है। ओके, तो जो हमें जो घरों के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर जब वोल्टेज मिल रही है, उस वोल्टेज का वो जो वैल्यू हमें गिवन है वो कौन सा वैल्यू गिवन होता है, वो हमें आरएमएस वैल्यू गिवन होता है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर मान लो वैल्यू नहीं गिवन की हो तो जो अप्लाइड वोल्टेज वहां मिलेगी हमको, वो हमको वी आरएमएस वैल्यू मिलेगी। कौन से काइंड की होगी, इज इट। तो जो गिवन क्वांटिटी दे दी उसने, मान लीजिए आपको दे रखा है 220 वोल्ट पर ये वाला बल्ब आपका इतना इतना वर्क करता है, तो जो वोल्टेज वहां पर गिवन है वो वोल्टेज हमें कौन सी टेकन करना है, व्हाट काइंड ऑफ वी इज इट। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन मिलता है, देन बोल दिया उसने कि आपका जो बल्ब है 220 वोल्ट पर वर्क कर रहा है, पावर कंज्यूम करता है इतनी इतनी इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो आपको जो गिवन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, वो आपको दे रखा है उसने वी आर एम एस। तो आपको सीधा सीधा टेकन करना है वी आर एम एस। ओके, कब हुआ ये, इफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज डज नॉट मेंशन्ड। जब हमारी पोटेंशियल की वैल्यू मेंशन नहीं की गई हो, उस केस में जो वोल्टेज की वैल्यू गिवन हमको मिलती है वो हमारे पास रहेगी कौन सी, वी आर एम एस वैल्यू। ये हमारी वी आर एम एस वैल्यू है। ओके, और यही आपको वहां पर टेकन करना होगी। चलिए, तो आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है हमको, इसका पहले हम थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। देखिए, मान लीजिए आपके किसी सर्किट के अंदर ये करंट फ्लो हो रही है आई, यहां लगा है एक लोड रेजिस्टेंस आर। ये करंट जब यहां फ्लो होती है तो इस पर कुछ वर्क करती है और अपनी एनर्जी यहां पर खर्च करती है। सो एनर्जी कितना खर्च कर रही है यहां पर, ये एनर्जी डेसिपेटेड मतलब कितना एनर्जी हमारा खर्च हो जाएगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी यहाँ कुछ वर्क करेगी। मान लो बल्ब है तो टंगस्टन गर्म होगा और यहाँ से लाइट रेडिएशन निकालना स्टार्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रिक करंट जिस भी मशीन पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसको, वहां पर ये अपनी एनर्जी क्या कर रही है, खर्च करती है। तो जो एनर्जी डेसिपेटेड है वो एनर्जी होगा हमारा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, आई आर एम एस इंटू आर डी टी। सो टोटल एनर्जी dissipated in one cycle कितना होगा, सो 0 टू, अच्छा टाइम ले ले हम, वन साइकिल में कितना लगेगा, वो टाइम हमारे पास है कितना, dt। तो dt टाइम में कितना एनर्जी डेसिपेट करेगा, ये dt टाइम का एनर्जी कितना, d इंटीग्रेट कर देते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर डी टी, दैट इज द एनर्जी डेसिपेटेड इन 1 साइकिल। ओके, ये वही एनर्जी हो गई हमारी, जैसा कि हमने आई जो आरएमएस वैल्यू हमारा होगा, क्या करना है इसके अंदर, हमें इसके अंदर करना है आई का हमको मीन निकालना है। ओके, और फिर इसका स्क्वायर करके रूट निकाल लेना है। तो आई आरएमएस स्क्वायर करेंगे या इसका, तो यहां पर तो ये आई स्क्वायर है, इसका मीन निकालते हैं। सो आई आर एम एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी और आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। इंटीग्रेशन को हटा दो, यहां लग जाएगा स्क्वायर आई आर एम एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी आई डी टी डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारा टाइम। ओके, सो इंटीग्रेशन 0 टू टी आई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू टी। तो यही वैल्यू हमारी क्या हो जाती है भाई, एक कंप्लीट साइकिल में जो एनर्जी डेसिपेट करती है, और उस इलेक्ट्रिक करंट का जो हम रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं, वो रूट मीन स्क्वायर ही हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जब जब अल्टरनेटिंग करंट का आप रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो वो कितनी एनर्जी यहाँ पर डेसिपेट कर रहा है, वही हमारी उसकी आरएमएस वैल्यू कहलाती है। तो फाइंड करते हैं हम आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने बात की अभी आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी आई डी टी डिवाइडेड बाय 0 टू टी डी टी। सो आई आर एम एस इज इक्वल टू ये है 0 टू टी और आई का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आई नॉट, आई स्क्वायर करना है, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बच जाएगा ओनली टी। सो आई आर एम एस द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी कांस्टेंट है, आई भी यहाँ से कांस्टेंट है, आई स्क्वायर भी यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन में बचेगा आपके पास 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये वैल्यू हमारे पास बच जाती है। अब ये स्क्वायर है और स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट द होल स्क्वायर डिवाइड बाई टी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किसमें, विदाउट पावर में। तो विदाउट पावर में हमें हम जब कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ पर कॉस के टर्म में होते हैं, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा। ओके, तो ये हमें साइन में चाहिए, तो साइन को उधर ले आओ, कॉस को उधर ले जाओ, तो यहां से हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओके स्क्वायर में यहाँ स्क्वायर नहीं है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो नेगेटिव 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ये 2 चला गया डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर की जगह पर वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, रखते हैं, यहां रख देते हैं। सो इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इनटू डी टी, क्लियर है। चलिए
dt को सेपरेट करते हैं यहाँ। सो IRMS इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम, और यहाँ पर दो टर्म बन रही, 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी, इसको सेपरेट करते हैं इसके अंदर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, 2 तो कांस्टेंट था आपने बाहर निकाल लिया, ये 0 टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t cos टू ओमेगा t, cos टू ओमेगा t इंटू क्या dt, करते हैं इंटीग्रेशन। सो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2t, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओनली t मिल जाएगा हमें, t माइनस 0 करेंगे तो वापस t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किया हमने, t आया, t के अंदर अपर लिमिट रखी t माइनस लोअर लिमिट 0, t माइनस 0 इक्वल टू t ओनली, माइनस यहाँ पर 2 ओमेगा चला जाएगा डिवाइड में, और इंटीग्रेशन के अंदर बच रहा है कॉस, हमने एंगल का किया 2 ओमेगा डिवाइड में, कोस का करेंगे तो क्या आएगा साइन, और ये हो गया आपका साइन 2 ओमेगा टी लिमिट 0 टू t। सो हियर I नॉट स्क्वायर बाय 2t, t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा इंटू पहले अपर लिमिट, तो साइन 2 ओमेगा के प्लेस पर 2 पाई बाय t, यहाँ इंटू लगाना पड़ेगा, 2 इंटू 2 पाई बाय t, फिर अपर लिमिट t माइनस साइन 0, t से t कैंसिल, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई साइन 0, ये सब कुछ क्या होते हैं 0, तो ये वाला टर्म पूरा कितना हो गया 0। सो I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू यहाँ बच रहा है अपने पास t, t से ये t भी क्या हो गया हमारा कैंसिल। सो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना मिला 2, स्क्वायर को यहाँ से हटाते हैं, सामने रूट लगना है। सो IRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, रूट से इसको बाहर करेंगे तो ये हमको मिलेगा I नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो जो हमें IRMS मिला है वो IRMS हमको मिल रहा है I नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2, रूट 2 की वैल्यू 1.414 रखेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमको मिलेगा 0.707 इंटू I नॉट। This is the RMS value of alternating current in complete cycle। तो जो करंट हमारी फ्लो हो रही थी अभी भी इस लोड रेजिस्टेंस में, ये एक कंप्लीट साइकिल में जितनी एनर्जी यहाँ पर डेसिपेट करती है उसका मीन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, वो मीन स्क्वायर रूट हमारी क्या होगी आरएमएस वैल्यू होगा। टाइम को यहाँ से आप डिवाइड करते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, हाँ स्क्वायर भूल गए थे हम इसमें। तो ये टाइम, तो जो आरएमएस वैल्यू हमको मिली वो कितनी मिली, ये हमको मिलती है एक कंप्लीट साइकिल का आरएमएस वैल्यू अपनी पीक वैल्यू का 0.707 टाइम होता है। मींस जब पीक वैल्यू फाइंड करेंगे हम तो पीक वैल्यू हमारे करंट की जो आरएमएस वैल्यू है उसका √2 टाइम्स हमको मिल जाएगा। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे V इक्वल टू वो हमको मिलेगी V नॉट, सॉरी पीक वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं इसका, तो वोल्टेज का पीक वैल्यू V नॉट इज इक्वल टू V RMS इंटू √2, ये हमको मिलता है। जो हमारे घरों में गिवन है वो 220 इसकी RMS वैल्यू है, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट 311 वोल्ट तक आपकी अल्टरनेटिंग करंट चली जाती है। इसी लेवल की अगर आप डीसी करंट की बात करेंगे तो 220 वोल्ट ये कांस्टेंट है, इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट की हम लोग बात करते हैं तो इसकी पीक वैल्यू कहां तक पहुंच जाती है, 311 वोल्टेज तक चली जाती है। डीसी में नो चेंज, 220 पर वो कांस्टेंट है, 220 220 220।
लेकिन अल्टरनेटिंग करंट अपने ही 220 वोल्ट पर ही क्या कर जाएगी, वो अपनी पीक वैल्यू 311 और 300 माइनस में इतना ये चली जाती है। तो ये ज्यादा डेंजरस होती है एज कंपेयर टू डीसी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 220 है। इस 220 पर आपकी जो ऐसी वोल्टेज है वो 311 तक चली जाती है और हाई वोल्ट का आपको झटका मार सकती है। दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सिग्निफिकेंस तो हम पहले ही कर चुके हैं इसका। फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमने क्या पढ़ा है कि भैया जो एनर्जी यहाँ पर डेसिपेट करता है हो रही है इस रेजिस्टेंस के एंड्स के बीच में, वही वैल्यू हमारी क्या है, उसी का रूट मीन स्क्वायर निकाल लिया हमने। तो वो जो रूट मीन स्क्वायर हमको मिला है वो वैल्यू हमारी आरएमएस वैल्यू होगी एक कंप्लीट साइकिल में। ओके, और इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पर हम एंड करते हैं। तो आज हमने एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन कंप्लीट साइकिल, हाफ साइकिल एंड आरएमएस वैल्यू इन कंप्लीट साइकिल कैलकुलेट की है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे फेज डिफरेंस और प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट पर। ओके बच्चों, चलते हैं, गुड लक।